प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं नरेंद्र मित्तल मेरे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। बच्चों, अपन पढ़ रहे थे प्रोग्रेशन। तो प्रोग्रेशन के अपने 2 लेक्चर आपके YouTube पे डाल दिए हैं, वो आपने पढ़ लिए होंगे। प्रोग्रेशन में अपन पढ़ाते समांतर श्रेणी के दोनों लेक्चर। आज अपन पढ़ेंगे उसी श्रृंखला में गुणोत्तर श्रेणी। तो गुणोत्तर श्रेणी पढ़ने से पहले आज के विचार स्टार्ट करते हैं। बाधाएं ऐसी डरावनी चीज है जो लक्ष्य से आंखें हटाने में आपको दिखती है। लक्ष्योन्मुखी होकर भी कोई भी कार्य करने से सफलता मिलना निश्चित है। तो बच्चों, आपको हमेशा लक्ष्य के प्रति जागरूक होकर मेहनत करनी है। तो आपको इधर उधर देखना नहीं है, ना डरना है, बस आपको हमेशा सफलता मिलेगी। तो आज अपन गुणोत्तर श्रेणी स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, गुणोत्तर श्रेणी में क्या होता है, क्रमागत 2 पदों में अनुपात सेम होता है। जैसे एग्जांपल आपका थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता है। 2, 4, 8, 16, 32 इस तरह। सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म को डिवाइड करें या ये अनुपात, इसको बोलते हैं सारानुपात, कॉमन रेशियो। वहां सारांतरता है या सारानुपात है। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या लिखते हैं, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है आपका इधर ए आर स्क्वायर ए आर। अब देखो बच्चों, इसके अंदर फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, चौथा पद। तो चौथे पद में ए आ रहा है, तो आपका एनवें पद में जो टी एन आएगा ना, वो आएगा ए आर एन -1 ए आर, क्योंकि यहां पे तीसरे पद में 2 आ रहा है तो टी एन हो जाएगा ए आर एन। इसको थोड़ा सा सही कर दो उसको। तो ये बच्चा अपन ने बता रखा है, वो सीरीज मैंने बता दी, आर मैंने बता दिया सेकंड टर्म। और अगर 3 पद आपके गुणोत्तर श्रेणी में ए बी सी, तो इसमें B/A बराबर C/B। अगर 3 लगातार पद अगर गुणोत्तर श्रेणी में है तो सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म का डिवाइड करो, थर्ड में सेकंड का डिवाइड, तो रेशियो सेम आएगा। इसको बोलते हैं 8 और ये हो जाएगा, इसको क्रॉस करें तो B² बराबर C। तो जो समांतर श्रेणी में 3 पद होते हैं तो क्या होता है, B - A बराबर C - B समांतर श्रेणी में। तब वहां पे आपका B जो आता है वो आता है A + C/2। तो ये तो समांतर श्रेणी में और ये गुणोत्तर श्रेणी में। तो बच्चों, यही मैंने इसको पहले पन्ने पे आपको समझाया है। इसके अंदर इसको छोटा करके दिखा देता हूं मैं, ये दो। तो ये आपको एनवा टर्म है, ये मैंने बता दिया, T2 कॉमन रेशियो। और आपका 3 पद है तो B² और AC याद। अब इस पे एक क्वेश्चन से लेते हैं पहले। T3 बराबर 2, T6 बराबर -1/4, तो T10 क्या होगा। तो पहले तो देखो T2 होगा क्या, T3 होगा AR² बराबर 2 और T6 जो होगा वो होगा AR5 1/4। तो अपन T6 AR5 अपन AR² कर दें तो -1/4/2 -1/8, ए से कट गया। तो R3 = 8, तो R = घनमूल ले लिया। अब बच्चों, इसके इसमें अपन इसके अंदर वैल्यू रहती तो A की वैल्यू निकल जाएगी। तो A -1/2 का स्क्वायर = 2, तो A = 8, A = 8। अब अपन को T10 चाहिए, तो T10 हो जाएगा AR9। A की वैल्यू है 8 और R की वैल्यू होगी 1/2, ये हो जाएगा T10, ये आंसर हो जाएगा। तो बच्चों, ये आपका सिंपल क्वेश्चन है, आपको सिर्फ फॉर्मूला ध्यान रखना है।
ए आर एन माइनस वन आपका nवां टर्म होता है। दोनों वैल्यू रख दी, इसमें अपने सबसे पहले भाग दे दिया तो आर निकाल लिया, आर की वैल्यू फर्स्ट या सेकंड टर्म किसी में रख दो आप, तो आपका ए निकल के आएगा। फिर ए आर 9 रख दिया तो वो आपकी 10वां टर्म हो जाएगा। अब बता अपना nवें टर्म का योग कैसे करते हैं, तो इसका सम कैसे करते हैं पूरी सीरीज का, कैसे, वो तो टर्म निकालने का फॉर्मूला था, अब योग कैसे निकालते हैं। तो थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं, इसको यूं कर दो। तो एस एन ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यू डैश 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 ए आर एन माइनस। अब अगर अपन आर से गुणा कर दें, आर एस एन और इसके अंदर ए आर, देखो इसके अंदर ए आर आएगा, ये इसको थोड़ा सा सही करते हैं उसको। ए प्लस ए आर प्लस ये रहा, ए आर प्लस ए आर स्क्वायर ए आर क्यू और इधर आ जाएगा आपका ए आर एन माइनस वन प्लस ए आर एन। आर से गुणा कर दिया पूरी सीरीज को और इसको घटा दो तो ये हो जाएगा एस एन वन माइनस आर, ये कैंसिल हो जाएंगे इस तरह, और ये हो जाएगा आपका ए कॉमन ले लिया तो एस एन इजिकल टू ए वन माइनस आर एन अपॉन वन माइनस आर। इसको थोड़ा सा ऊपर करके और बता देते हैं। तो बच्चों इसको आप ऐसे भी ले सकते हो, दोनों को उल्टा कर दें, एस एन इजिकल टू ए आर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो। दोनों को माइनस कॉमन निकाल दो बाहर तो ये आ जाएगा आर एन, दोनों माइनस कॉमन निकाल, ये भी सही है और ये भी सही है। ये अगर सपोज आगा आपका मान आर का मान -1 से +1 के बीच में, मतलब मोड, इसका मतलब ये होता है कि आर की वैल्यू -1 से +1 में और एस इनफाइनाइट निकालें। तो बच्चों इस केस में क्या होगा कि ये आर जैसे जैसे अपन पावर बढ़ाते जाएंगे, 1 से कम -1 से और 1 के बीच में पावर 1 से कम है, तो आर इनफाइनाइट जो होगा इस इनफाइनाइट केस में ए और माइनस ये जो आपका होगा ये आर इनफाइनाइट, क्योंकि आप इसकी वैल्यू करोगे तो ये 0 हो जाएगा, आर एन क्या हो जाएगा इनफाइनाइट 0 हो जाएगा। आर के पावर बढ़ा, जैसे 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1/2 का क्यूब क्यूब 1/8, तो ये पावर क्या होगी जैसे जैसे एन बढ़ता जाएगा ये वैल्यू आपकी 0 की ओर अग्रसर हो जाएगी, मतलब आर एन इसको इनफाइनाइट तक इस केस में तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस ए 1 माइनस आर इनडायरेक्टली 1 माइनस आर, तो इसको ऊपर कर देते हैं। तो इस केस में एक फॉर्मूला और आ रहा है आपका, एस अनंत जब आर की वैल्यू -1 से 1 या आर बिलोंग टू -1 से 1, ऐसे भी ले सकते हैं इस केस में। और आर का मान अगर इससे ज्यादा हो गया, 1 से ज्यादा हो गया या -1 से कम होगा
तो या तो माइनस अनंत हो जाएगा या प्लस अनंत हो जाएगा। तो इसको छोटा करके दिखा देता हूं आपको। तो बच्चों 3 फॉर्मूले हो गए। एक तो ये याद रखना, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो a, और अगर r का मान अगर 1 है तो 1 1 n ये आ जाएगा, n a आ जाएगा, क्योंकि ए जोड़े जाएंगे, ए होते जाएंगे, सब n हो जाएगा। और दूसरा ये, और r का मान 1 से ज्यादा अनंत और r का मान ये है तो ये, तो एक तो ये फॉर्मूला हो गया, एक ये हो गया और एक। तो बच्चों ये आपके 3 फॉर्मूले मैंने ड्राइव कर दिया इसके अंदर। अब इस पर अपन क्वेश्चन करते हैं कुछ। एक गुणोत्तर श्रेणी का तीसरा पद 4 है, तो प्रथम 4 पदों का गुणनफल कर दो। तीसरा पद आपका 4 है, तो ए आर स्क्वायर बराबर 4। तो प्रथम 4 पदों का गुणनफल क्या होगा? तो प्रथम 4 पदों ए आर स्क्वायर ए आर की, इट मीन, तो बच्चों इसको प्रथम 5 कर लो, प्रथम 5, तो ये हो जाएगा आपका तरीका वही रहेगा। तो ये जाएगा ए आर स्क्वायर की पावर 5, हो जाएगा 4 की पावर 5। ठीक है, ये 5 कर लेना। 4 में थोड़ा दिक्कत आ रही थी, 4 में क्या आ रहा था, ये तो बन रहा था A4 और बन रहा था R6, तो वो फिर इसका यूज नहीं हो पा रहा था, इसलिए मैंने इसको करना है इसको। तो सवाल तो ऐसा आएगा जिसका यूज हो सके, जो पहली कंडीशन का यूज हो जाए, इसलिए मैंने इसको सॉल्व किया था। एक अनंत गुणोत्तर श्रेणी में प्रत्येक पद अपने से आगे आने वाले सभी पदों का योग का तिगुना है। प्रत्येक पद, तो ए बराबर अपने से आगे आने वाले पदों के योग का तिगुना। तो ए बराबर, अब अनंत पद हो गया 3 ए आर 1 माइनस आर, क्योंकि एस अनंत पद होते हैं प्रथम पद अपॉन ये, तो प्रथम पद तो ए आर हो गया क्वेश्चन पर। ठीक ना, तो इसमें ए से तो ए कट जाएगा आपका, तो 1 माइनस आर बराबर 3 आर, तो 4 आर इजकल टू 1, तो आर इजकल टू 1/4। तो यदि प्रथम 2 पदों का योग 15 है, ए प्लस ए आर बराबर 15, तो ये हो जाएगा ए प्लस A/4 15, तो ये हो जाएगा आपका 5A/4 15, 3 A बराबर 12। तो 2 चीज आ गई अपने पास, ए भी आ गया, ये भी आ गया। तो श्रेणी का योग क्या होगा अनंत पदों का? ए की वैल्यू हो गई 12 अपॉन 1 माइनस आर, आर की वैल्यू हो रही है 1/4, तो 12 अपॉन 3/4, ये हो जाएगा 12 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3, 16 आंसर। तो सिंपल है, बस ये ध्यान रखना, प्रथम पद किसी भी को लिख लो, अपने प्रथम पद ए को आगे वाले टर्म का तिगुना कर दिया, फिर अनंत पदों का योग लिख दिया, ए से ए काट दिया, ये बना जाएगा
बना जाएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो इससे आपका गिरा, इधर से निकाला आर, ये निकाल लिया, फिर इसके अंदर वैल्यू रख दी। दूसरी कंडीशन ये है, जैसे ए की वैल्यू निकाल ली, ए की वैल्यू बाहर आ गई, फिर ये दोनों वैल्यूज रख दी। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। तो बच्चों पहले मैंने थ्योरी बताई, अब उससे रिलेटेड क्वेश्चन लेंगे, फिर कोई थ्योरी आएगी तो फिर से रिलेटेड क्वेश्चन लेंगे। अब ए तथा बी का समांतर माध्य उसको गुणोत्तर माध्य का दुगना है, मतलब ए एम 2GM। तो गुणोत्तर माध्य क्या होता है बच्चों, इसके अंदर ए और बी का गुणोत्तर माध्य होता है, ए बी का रूट होता है, ये अपन पढ़ेंगे आगे जाके। और समांतर माध्य होता है, ये ए एम होता है और ये GM होता है, GM होता है। तो a प्लस बी बाई 2 बराबर 2 रूट ए बी। इसको इधर ले आते हैं, a प्लस बी बाई 2 2 रूट ए बी 2⁻1। अब योगांतर अनुपात लगा दें, क्योंकि एक फॉर्मूला होता है a बटा बी, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी बराबर c प्लस डी अपॉन c माइनस बी। ये प्रॉपर्टी लगाते हैं, योगांतर अनुपात बोलते हैं ऐसे पर। a प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी, ए प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी, 2 प्लस 1 2 माइनस 1, ये होगा 3/1। और ये हो जाएगा आपका रूट ए का होल स्क्वायर, अब इसको अपन और थोड़ा सा रूट ले लें, रूट ए प्लस रूट बी अपॉन रूट ए माइनस रूट बी। अब इसको थोड़ा सा आगे सरका देते हैं ऊपर हल्का सा, फिर अपन योगांतर अनुपात कर लेते हैं वापिस। तो इसको अगर जोड़ोगे तो आएगा 2 रूट ए और ये जगह 2 रूट बी, रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1। मतलब 2 बार योगांतर अनुपात लिया है, यहां पे योगांतर अनुपात, तो ये कट गया। तो रूट ए बटा बी रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर यूज कर, तो हो जाएगा 3 प्लस 1 माइनस 2 रूट 3 प्लस का सॉरी 3 रूट 3। तो a बटा बी बराबर हो जाएगा तो a बटा बी 2 प्लस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3। तो इसको ये आंसर आ गया आपका। तो इसको छोटा करके दिखा देते हैं एक बार। तो बच्चों ये क्वेश्चन भी आपका हो गया। इसमें एम ये फॉर्मूला अपन आगे बता देंगे कि ये आपका ये और ये आगे आ जाएगा, बता। किसी समांतर श्रेणी में पीवें क्यूवें आरवें पद गुणोत्तर श्रेणी में, देखो पीवा पद होगा टीपी ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, टी क्यू ए प्लस डी, और टी आर जी। तो अब ये पद क्या है गुणोत्तर श्रेणी में, गुणोत्तर श्रेणी का मतलब ये है
टी क्यू अपॉन टी पी का रेशियो वही होगा जो टी आर अपॉन टी क्यू। तो इसमें रख देते हैं वैल्यू टी क्यू ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी अपॉन ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी बराबर टी आर ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी टी क्यू ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, ये रख दिया। तो बच्चों एक प्रॉपर्टी होती है कि ए बटा बी सी बटा डी ए माइनस सी बटा बी माइनस डी भी होती है, और ए प्लस सी बी प्लस डी भी होती है। ये बराबर होते हैं सारे, तो इसको बराबर कर सकते हैं अपन। इधर लिख देते हैं। अब इसमें से अगर घटाएंगे तो ए से तो ये कट जाएगा, क्यू माइनस आर इंटू डी, और इसमें से इसको घटाएंगे ए से ये कट जाएगा, डी से डी कट जाएगा, पी माइनस क्यू बाई टी। मतलब ये लगा दी मैंने, ये प्रॉपर्टी लगा दी। इसमें से इसको घटाएंगे ए से कट जाएगा, क्यू माइनस 1 डी माइनस आर माइनस 1 डी, तो डी से डी कट जाएगा, ये आ जाएगा क्यू माइनस आर डी, और ये जाएगा पी माइनस, ऐसे ए से कट जाएगा पी माइनस क्यू इंटू डी, तो डी से डी कैंसिल हो जाएगा, तो आपका ये आर ही आ रहा है। तो आर बराबर हो जाएगा क्यू माइनस आर अपॉन पी माइनस, ये हो जाएगा कॉमन रेशियो। अनुपात। तो बच्चों इसी पे एक क्वेश्चन और लिया मैंने आगे, देखो ये किसी समांतर श्रेणी में पीवें क्यूवें आरवें तथा ऐसे पद गुणोत्तर श्रेणी में, तो सिद्ध करो ये जीपी में होगा। तो पीवें क्यूवें आरवें का मतलब है टी क्यू अपॉन टी पी, टी आर अपॉन टी क्यू, और टी एस अपॉन टी आर बराबर टी क्यू माइनस टी आर टी पी माइनस टी क्यू टी आर माइनस टी एस और टी क्यू माइनस टी आर। इसमें से घटा, इसमें घटा दिया, तो टी क्यू माइनस टी आर जो आएगा, अभी अपन ने बात करी थी टी क्यू माइनस टी आर। अच्छा ये टीपी की पता ही है, टीपी बराबर क्या है ए प्लस डी, टी क्यू क्या है, टी आर क्या है, और टी एस क्या है डी। तो आपका इसमें Q माइनस आर करोगे तो आ जाएगा Q माइनस आर अपॉन P माइनस क्यू, और इधर आर माइनस एस अपॉन क्यू माइनस आर। तो देखो Q माइनस आर, ये डी डी कट जाएंगे, डी डी में काट देता हूं ये। तो Q माइनस आर का होल स्क्वायर P माइनस क्यू क्रॉस मल्टीप्लाई कर आर माइनस एस। तो बच्चों ए बी सी जब समांतर श्रेणी में होते हैं तो अपन जानते हैं ए बी सी अगर समांतर श्रेणी में होता है तो बी स्क्वायर बराबर ए सी, तो यहां पे भी ये आ रहा है। अगर ए जीपी में होता है
तो ये थ्योरम का मैं ले लेते यहाँ पे क्यू माइनस आर का होल स्क्वायर आ रहा है इजिकल टू पी माइनस क्यू और आर माइनस एस। तो इसका मतलब पी माइनस क्यू क्यू माइनस आर जीपी में हो गया, जीपी में हो जाएगा। तो बच्चों अगला क्वेश्चन करते हैं सेम तरीके से। अब आता x बराबर 1 प्लस ए स्क्वायर अनंत पदों का, y इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर अनंत पदों का है। तो ये तो इसके अंदर क्या आ रहा है, तो x इक्वल टू आ रहा है आपका 1/1 माइनस ए, y आ रहा है 1/b, और अपन को निकालना है, जो वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है किसकी, 1/ab। ये निकालना, तो ए और बी का मान निकालते अपन। तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस ए इक्वल टू 1/x, तो ए इक्वल टू हो गया 1 माइनस 1/x। ऐसे सेम b इक्वल टू हो जाएगा 1/1/y, क्योंकि हो जाएगा 1/b बराबर 1/y, b बराबर ये वैल्यू रख देते हैं इसके अंदर। तो 1/1 माइनस a तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 1 अपॉन एक्स, y माइनस 1 अपॉन y, वैल्यू रख दी इसके अंदर। ये हो जाएगा एक्स वाई तो ऊपर चल जाएगा, और इसको करेंगे एक्स वाई एक्स माइनस 1 वाई माइनस 1। अब ये आ जाएगा आपका एक्स वाई एक्स वाई माइनस एक्स तो प्लस एक्स हो जाएगा, माइनस वाई तो प्लस वाई हो जाएगा, और प्लस 1 है तो माइनस 1 हो जाएगा, ये कट जाएगा। तो एक्स वाई अपन एक्स प्लस वाई प्लस 1, लास्ट में जाके एक्स वाई एक्स प्लस वाई, तो ये आंसर आ जाएगा। तो इसको छोटा करके दिखा देता हूं आपको, वैसे तो पूरे पन्ने पे आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ये आंसर कुछ ही नहीं करा आपने, ए और बी का मान एक्स और वाई के टर्म में रख दिया, बस उसको ये निकालना है, इसमें रख दिया, याद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता हूं। सिद्ध करो कि गुणोत्तर श्रेणी के 2n+1 पदों का गुणनफल गुणोत्तर श्रेणी के n+1 भी पदों, देखो इसके अंदर 2n+ पदों गुणनफल का मतलब हो गया AR स्क्वायर AR³ और यह आएगा AR2n। क्योंकि यहां पे 2n+1 पद है ना, जैसे AR3 आता है तो वो चौथा पद होता है, तो AR2n आएगा तो 2n+1 आएगा। अब देखो इस केस में क्या है, R के तो 2n जा रहे हैं, A हो जाएगा AN+1, क्योंकि A इस तरह आएगा तो आएगा 2n+1, A आएगा, R के तो 2n हो गए, तो A के हो जाएंगे 2n से ज्यादा 2n+1 होगा। और R आएगा आपका
ये 2n+1, ये हो जाएगा 2n टू। तो आएगा ए आर एन टी बार 2n+1। क्योंकि ए की 2n में 11, तो ये जो टर्म है वो एक्चुअल में Tn+1 टर्म है यार, इसको ऐसे लिख सकता हूं यार। तो ये आर एन, ये आपका n+1 पद होगा और ये 2n+1 गुणा करोगे तो ये आ रहा है ये। तो ये आपको बच्चा प्रूफ हो गया। अतः सिद्ध करो कि 8 और 18 इसका n पदों का योग ये होता है। तो जो इसको थोड़ा सा करने का तरीका ये होता है, पहले आप 8 कॉमन लो, इस तरह 8/9 कॉमन लो, ऐसे 8/9 10 - 1, 10 का स्क्वायर -1, दस प्लस 10 का स्क्वायर n पद, n बार। और 8/9 पूरे पर है। तो इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं हल्का सा। तो ए आर n-1 अपॉन r-1 10-1, और ये हो जाएगा तो 8/81 तो हो गया। अच्छा, ये अंदर आएगा 10 और -10। अच्छा, ये एलसीएम इधर भी जाएगा, ये ये 9 इधर भी आएगा। तो 10n+1 अंदर गुणा कर लिया, 10n+1 - 10, और ये भी आपका इसका एलसीएम लोगे ना तो 9n, और ये 9 इधर आ गया। कैसे? तो ये प्रूव करना, ये छोटा कर देता हूँ हल्का सा, बस ये। चलो, किसी द्विघात समीकरण के मूलों के समांतर माध्य व गुणोत्तर माध्य कि माना मूल है अल्फा व बीटा है, तो अल्फा + β/2
9, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 18। और गुणोत्तर माध्य 4, तो अल्फा बीटा। तो फॉर्मूला होता है, समीकरण होता है एक्स स्क्वायर ये होता है समीकरण। कोई दिखा समीकरण के मूल अगर अल्फा बीटा है तो उसका समीकरण ये होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा और ये हो जाएगा 16। तो ये आपका आंसर हो गया। अब आता है थोड़ा सा गुणोत्तर माध्य के बारे में बात करें, पर पहले तो बच्चों जैसे ये है 2 है, 4 है, 6, 8 है, नहीं समांतर से नहीं होगा, सॉरी। ये तो बच्चों ये जो फर्स्ट और लास्ट टर्म है जैसे ये, तो फर्स्ट और लास्ट टर्म के जो बीच के जितने पद होते हैं ना वो सब गुणोत्तर माध्य कहलाते हैं। तो अगर मानो दो एक ही गुणोत्तर माध्य है तो अपन ये लिखेंगे जैसे ए बी सी, तो ये सी गुणोत्तर माध्य है, तो बी स्क्वायर बराबर ए सी, तो बी बराबर होता रूट ए सी। अगर ए और बी के मध्य ए गुणोत्तर माध्य हो, इसको ए जी लिख दिया जी, तो जी आ गया ये जी, तो जी बटा ए बराबर बी बटा जी। और अलग अलग संख्या हो तो गुणोत्तर माध्य होता है उनका सबका गुणनफल की पावर 1 बटा है, मतलब ये है चलो इसको कर दो। और अलग अलग है, जैसे अगर आपका गुणोत्तर माध्य 3 पदों का निकालना है तो ए बी का तो होगा रूट ए बी, ए बी सी का निकालना है 3 है तो ए बी सी की पावर 1 बटा 3 कॉमा। और अगर आपको ए बी सी डी 4 टर्म है तो उसका गुणोत्तर माध्य निकालना है, तो सभी पदों गुणोत्तर माध्य, तो ए बी सी डी का पावर 1/4। और एन टर्म है तो ये ए एन है तो इसका गुणोत्तर माध्य का ये सभी संख्याओं गुणोत्तर माध्य लेकर एन धनात्मक संख्याओं का एक गुणोत्तर माध्य निकालना है, सबका गुणोत्तर माध्य 2 का एन का। अब आता है कि अपन 2 संख्याओं में एन गुणोत्तर माध्य डालें तो उसका सानुपात ये आएगा, ये कैसे आया, और ये भी सिद्ध करना है कि सभी गुणोत्तर माध्य के गुणनफल x के बराबर होता है। तो अपन ऐसा करते हैं, पेज ले लेते हैं आपको, देखो ए G1 G2 G3 G4 Gn और B पर n गुणोत्तर माध्य इंसर्ट कर रहे हैं। मध्य, तो ये टोटल आपके पद हो गए n+2 पद। तो B बराबर हो गया A R n+1, तो R हो जाएगा B की पावर A अनुपात ऐसे निकलता है। अब जीवन जो होगा, जीवन वो होता है आपका ए आर, तो ए G2 होगा ए आर स्क्वायर, V बटा ए अपॉन n+1 का होल स्क्वायर, या 2 लगा दिया 2 इस तरह। और Gn होगा ए आर एन, ए बी बटा ए
की पावर n। अब गुणनफल करें अपन gn निकालें गुणनफल, तो g का होगा a, फिर दूसरा a, गुणनफल सभी गुणोत्तर माध्य का। अब इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं एक बार, तो ये a n हो जाएगा और b बटा a, तो एक n+1, ये 2n+1, ये आपका जुड़ेंगे, सब पावर जुड़ेगी इस पर, तो n+1 तो कॉमन आ गया, कॉमन आया, तो ये आपका an ये कैंसिल हो जाएगा, तो टोटल ये आपका an b/a n/2, तो ये हो जाएगा a की पावर n और a की पावर n/2, तो होगा a की पावर n/2, तो ये जो रूट ए बी है ये हो गया आपका ए और बी का गुणोत्तर माध्य की पावर है। ये जी क्या है, जी है ए बी का रूट, ए और बी फर्स्ट और लास्ट संख्या के गुणोत्तर माध्य का n पावर, ये आ गया आपका सभी गुणनफल। तो बच्चों ये ही मैंने, इसको छोटा कर देता हूं एक बार, फिर उसको पहले पन्ने पे बताऊंगा, पहले आप इसको उतार लो। तो इसके अंदर खास बात एक तो ये याद रखना फॉर्मूला, और एक ही याद रखना, सभी का गुणनफल प्रथम और लास्ट, जैसे 4 का गुणनफल निकालना है तो प्रथम और लास्ट 4 गुणोत्तर माध्य का गुणनफल निकालना है, तो फर्स्ट और लास्ट का गुणोत्तर माध्य का पावर 4। अब इसका पहले पन्ने पे आते हैं अपन, इसके अंदर रूट ए बी इसका मैंने बता दिया, ये आर मैंने बता दिया 1/n+1, और ये आपको अलग अलग बता दिया, और n गुणोत्तर माध्य गुणनफल होता है ए बी के पास जी एन। तो यदि n गुणोत्तर माध्य ए और बी के मध्य हो तो सभी गुणोत्तर माध्य का गुणनफल ए और बी के गुणोत्तर माध्य का n घात होता है। तो बच्चों मैंने जो डब्बे में बंद किए उनको याद रखना, डायरेक्ट रिजल्ट, एक तो ये और एक ये। अब इस पर अपन क्वेश्चन करेंगे, देखो क्या होता है। 3 और 120 के बीच प्रविष्ट 5 गुणोत्तर माध्य का गुणनफल, सिर्फ 5 का ही निकालना है ना, तो आपका G1 आप ऐसा करो 3 × 192
की पावर, फर्स्ट और लास्ट का गुणनफल की पावर 5। इसको और कर लेते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 64, तो ये आ जाएगा 3, तो ये 3 हो जाएगा, और 64 का होता है 820, 64 2 की पावर 8 की पावर 5, तो 3 की पावर 5 और 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 15, ये आंसर आ गया। अच्छा, गुणोत्तर श्रेणी की याद करनी है, तो गुणोत्तर श्रेणी हो जाएगी इसके अंदर, पहले तो आर निकालेंगे, तो अपन 3, तो ये 192 होगा, तो क्योंकि यहां पे आपका 3 आ रहा है या 192 आ रहा है, तो ये आपका 7वां पद है, 7वां पद है, तो ए आर की पावर 6, तो ये जाएगा 164 आर की पावर 6, तो आर बराबर 2, तो टर्म हो जाएंगे आपके 3 ए आर हो जाएगा 6 ए आर स्क्वायर ए आर क्यू 8 टी 24। अब देखो रेशियो अर्थ, इसका डबल इसका डबल इसका डबल, और फिर हो जाएगा फिर आपका 96, फिर 192, 1 2 3 4 5 6 7, ये आ जाएगा आंसर। तो मैंने आपका 5 गुणोत्तर माध्य का गुणनफल भी बता दिया और साथ साथ गुणोत्तर श्रेणी बता दी, आपको ये फॉर्म दे देना। ये 7वां पद है ना, तो 7वां आएगा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखो इसके अंदर क्या है कि गुणोत्तर श्रेणी के पदों को मानना, क्या मानना है कि अगर 3 लगातार पद मानने के लिए कहें तो आप ये मानना ए बटा आर, ए और ए आर माना। 4 पद है तो ए अपन आर क्यू, एक अपन आर, ए अपन आर, क्योंकि इसमें कट के तो सिर्फ एक ही वैल्यू आ जाएगी, जिसे अपन समांतर श्रेणी में मानते थे, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ऐसे इसके अंदर है। 4 के लिए आर अनुपात, ये मतलब ये आपका 5 में तो आर अनुपात है और इसमें आर स्क्वायर है, बस ये थोड़ा सा जिससे कि कट जाएंगे तो ए वैल्यू डायरेक्ट आती है। इसमें अनुपात आर स्क्वायर है, इसमें अनुपात आर है। और यदि प्रत्येक गुणोत्तर श्रेणी में प्रत्येक पद को ऐसोनिक संख्या से गुणा या भाग दे दिया जाए प्रत्येक पद को, तो गुणोत्तर श्रेणी प्राप्त होती है। जैसे 2 4 8 16, अगर इसको अपन ने 3 से गुणा कर दिया तो यह जगह 6 12 और 8 24 और 48, तो सानुपात पहले भी 2 था, अभी 2 ही है, क्योंकि दोनों संख्या 2 2 से गुणा हुई ना, तो 2 2 कट जाएंगे बाद में। और सेम संख्या का भाग देते हैं अपन, अपन में 2 का भाग देते हैं, दो का भाग देने का तो ये है 1 2 4 8। तो किसी गुणोत्तर श्रेणी में सभी पदों को सेम नंबर से गुणा कर दें, ये सेम नंबर का भाग देते हैं तो गुणोत्तर श्रेणी रहती है और सानुपात भी नहीं बदलता, क्योंकि दोनों संख्या में सेम संख्या का भाग लगा और ये दोनों संख्या में सेम संख्या गुणा हुआ है, तो सानुपात नहीं बदलेगा। ये लिखा दो, ए बी सी डी अगर गुणोत्तर श्रेणी है तो ए लैम्डा बी लैम्डा सी लैम्डा डी लैम्डा और ए अपॉन लैम्डा बी लैम्डा सी लैम्डा भी गुणोत्तर श्रेणी में होंगे। तो आपको ये सेकंड टर्म भी समझ आ गई। अगले और बात करते हैं। अब ये लिखा कि अगर अपन गुणोत्तर श्रेणी प्रत्येक समान घात लगाएं तो भी गुणोत्तर श्रेणी रहती है, लेकिन सानुपात बदल जाता है। जैसे अपना है 2 4 8 16, अगर अपन 2 की पावर 2 करें, 2 की पावर 2, 4 की पावर 2, 8 की पावर 2 और 16 की पावर 2, तो आ जाएगा 4 और 4 चौक 16 64 और ये हो जाएगा 256। तो यहां पे 2 रेशियो आ रहा था, यहां पे आ रहा है 4 का
ये 4 कारक। तो अगर कोई पावर लगा दें, सेम पावर लगा दें तो भी देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर लगा दिया, रूट भी कर सकते हैं, 1/2 भी लगा सकते हैं, 1/2 ये, या ए की पावर -1, मतलब रूट भी कर सकते हैं, रूट ए, रूट बी, रूट सी, रूट डी, या a -1, b -1, c -1, d -1। मतलब ए बी सी डी अगर आपके गुणोत्तर श्रेणी में है तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर भी गुणोत्तर श्रेणी में होंगे, ए की पावर -1, बी की पावर -1, सी की पावर -1, डी की पावर -1 गुणोत्तर श्रेणी में होंगे, ए रूट बी रूट सी रूट डी रूट भी गुणोत्तर श्रेणी में होंगे। ये होता है। अब ये है अगला टर्म, किसी परिमित गुणोत्तर श्रेणी में प्रारंभ में अंत से समान दूरी वाले पदों का गुणनफल अचर रहता है। अंत से प्रारंभ तथा अंत से समान दूरी का मतलब ये है, देखो संख्या लिख बताता हूं। जैसे 2, 4, 8, 16, 32, 64, फर्स्ट और लास्ट को गुणा कर दें, या सेकंड और सेकंड लास्ट, या फर्स्ट इसको 8 और 16, फर्स्ट और लास्ट, या सेकंड लास्ट, थर्ड या थर्ड से लास्ट समान दूरी। तो ये लिखा अगला गुणनफल समान आता है कि किसी परिमित गुणोत्तर श्रेणी में प्रारंभ तथा अंत से समान दूरी वाले पदों का गुणनफल अचर होता है, और ये तथा पहले तथा अंतिम पद के गुणनफल के बराबर होता है। ए आर स्क्वायर है तो अपन ए और ए आर एन को गुणा करें, इसको इससे कर लो, इस वाले को इससे पहले वाले से कर लो, ये देखो ए और ए आर एन करा है, इसे किया, अगला से उससे फर्स्ट अपने ए आर स्क्वायर तो ए आर स्क्वायर, तो यह T1 T2 Tn -1 T3 इससे गुणनफल सेम होता है। अच्छा बच्चों, एक और किसी गुणोत्तर श्रेणी में प्रत्येक पद प्रथम को छोड़कर, प्रथम व अंतिम, अंतिम होगा प्रथम व अंतिम, अंतिम पद को छोड़कर समान दूरी पर स्थित दो पदों गुणनफल का वर्गमूल होता है। क्या मतलब है देखो, जैसे ये आपका है 2, 4, 8, 16, 32, 64। अब जैसे ये 16 है तो 16 से दोनों ओर इससे समान दूरी पे, जो लेफ्ट और राइट पे समान दूरी वाले जो पद हैं उनके गुणनफल का वर्गमूल है ये, मतलब 32 × 8 का वर्गमूल भी यही आएगा, या 4 और 64 का वर्गमूल भी यही आएगा। कोई भी पद उससे समान और दोनों ओर स्थित पदों गुणनफल का वर्गमूल आएगा। तो ये बताया किसी गुणोत्तर श्रेणी में प्रत्येक पद प्रथम तथा लास्ट, क्योंकि प्रथम पद इसलिए नहीं ले रहे कि प्रथम पद को लेकर एक तरफ है दूसरी तरफ पद ही नहीं है, और सेकंड लास्ट वाला भी इसलिए नहीं ले रहे कि राइट लेफ्ट साइड है तो राइट साइड नहीं है, तो इसलिए उसमें ये प्रथम व अंतिम पद को छोड़ रहे, उससे समान दूरी पर स्थित दो पदों के गुणनफल के वर्गमूल के बराबर होता है। मतलब ये है कि अगर आपको TR निकालना है तो R+K और R-K, R इधर चले जाओ और R इधर चले जाओ तो दोनों को पदों का गुणनफल का वर्गमूल होगा। T4 निकालना है तो 2 इधर चलेगा T2 और 2 इधर चलेगा 6, तो T2 T6 का वर्गमूल होगा, और 4 के लिए 3 इधर गए तो 1 आ जाएगा, और इधर 3 गए तो 7 का वर्गमूल आ जाएगा। तो बच्चों ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको याद रखो जो अपन को देंगे काम में अपन सवाल में। अब लिखा किसी गुणोत्तर श्रेणी में लगातार 3 पदों का योग गुणीज तथा गुणनफल ये, तो अपन क्या करते हैं 3 पद मानने हैं, तो मैंने बताया था जब को मानने हैं तो ये मानना A/R, A और AR माना, तो गुणनफल कितना हो जाएगा A/R × A × AR बराबर 216, AQ बराबर 216, तो A बराबर हो जाएगा 6, इससे फायदा होगा। अच्छा दूसरा 3 पदों का योग, तो 6/R + A + 6R बराबर 19, मतलब इन तीनों को जोड़ दिया, एक ही वैल्यू रख दी। तो ये आपका एलसीएम ले लें तो 6 + 6R + 6R²
बराबर 19R। अब इस केस में हो जाएगा 6R² माइनस 13R। 6R², 6R और 6 बराबर 19R। तो 6R² माने 13R हो गया इधर जाके, और ये माइनस में आएगा। ये प्लस का ही आएगा ना इधर। और 6 संग 36, 12, 3, 9 चौक 36, 9R माइनस 4R। तो आपका हो जाएगा, इसमें 3R कॉमन आ रहा है, 2R। तो ये आ जाएगा 3R तो R के दो मान आ गए। R बराबर 2/3 और R बराबर 3/2। और A की वैल्यू 6 है, तो Tn जो आएंगे, Tn होगा 6 2/3 की पावर n-1 और 6 n-1, ये तो Tn। और बच्चों Sn जो होगा, अच्छा तो ये 6 नहीं आएगा, प्रथम पद A 6 नहीं है, A/R है, तो पद 6 नहीं होगा, A/R, तो 2/3 रखेंगे, A/6 अपॉन 2/3, तो ये अगर 9 आएगा ये। नहीं, और ये आपका इसमें 3/2 करोगे तो ये 4 आएगा, 4 6 3 4 आएगा। क्योंकि एक श्रेणी क्या होगी, एक श्रेणी तो होगी 4 6 और इसका 1.5 गुना 3/2 9, और एक श्रेणी होगी 9 6 और 6 का 2/3 4। ये दो श्रेणी है, तो ये दो श्रेणी प्राप्त होगी, क्योंकि ये आपका एच ही है ना, तो पहला पद तो A/R है ना, तो A/R लेना पड़ेगा। अब Sn A 9
ये होगा ए आर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, और दूसरा होगा ये एन टर्म होगा, ऐसा नहीं, सॉरी, तो बच्चों छोटा करके दिखा देता हूं आपको। तो बस इसमें खास बात यही है कि ये माने मैंने, इससे डायरेक्ट ये आ जाता है, और ए की वैल्यू तो आर निकाल लिया, आर के दो मान आएंगे, फिर आपके जो टर्म है वो ए बाई आर, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, तो अपना जो ए निकल रहा है वो सेकंड टर्म निकल रहा है, तो एक बार आर का भाग देना है और एक बार आर से गुणा करना है इससे, तो दो आर आ रहा है तो दो सीरीज मिलेगी, एक तो ये और एक ही सीरीज, तो दोनों का टीएन बता दिया मैंने और दोनों के एसएन बता दिया। अभी तक ए बी सी अगर गुणोत्तर श्रेणी में तो लॉग ए लॉग बी लॉग सी आपके समांतर श्रेणी में, देखो क्या होगा, सिंपल एक लाइन का ही सवाल है, बी स्क्वायर बराबर ए सी, दोनों तरफ लॉग लेने पर तो 2 log b log a प्लस log c, तो log b बराबर log a log c बाई 2। अब इसका मतलब है log a मिडिल टर्म फर्स्ट और आपका थर्ड का मीन होता है, log p और log c इन ए पी। तो बच्चों ये था आपकी गुणोत्तर श्रेणी के अंदर अपने पहले अनंत पदों का योग ज्ञात किया, एन पदों का योग ज्ञात किया, उसके एन पदों निकाले और उससे रिलेटेड अपन क्वेश्चन किए, और अभी एक लेक्चर और लेंगे, वो होगा समांतर गुणोत्तर श्रेणी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेंगे अपन इसके अंदर कि समांतर गुणोत्तर दोनों से जुड़ी हुई है, फिर आरात्मक श्रेणी होगी। तो बच्चों अगर इसको ढंग से पढ़े, 2 लेक्चर मैंने पहले ही डाल दिए हैं, और आप दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, तो मुझे विश्वास है आपको ये लेक्चर समझ में आएंगे, क्योंकि मैंने पहले सारी थ्योरी समझाई है, उससे कंसेप्ट है, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी ले रहा हूँ मैं साथ साथ। और इसी चैप्टर में देख लो, आपको ये तीसरा लेक्चर है, इसमें 38 एग्जाम्पल मैंने डाल दिए हैं, एग्जाम्पल शॉर्ट, फिर मैं एक एक्सरसाइज अनसोल्ड की भी डालूंगा लास्ट में जाके, उसको भी सोल्व कराऊंगा, और इसमें मैं एग्जाम्पल भी साथ साथ समझा रहा हूँ। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, तो मैं तो यही चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको दोस्तों में शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू।